प्राकृतिक वस्तुएं क्या है? नेचुरल थिंग्स। ठीक, वे सभी वस्तुएं वे सभी प्रकार की वस्तुएं जो हमारे जीवन के चारों ओर वातावरण में पाई जाती है तथा जिन्हें हम लोग वातावरण से निःशुल्क प्राप्त करते हैं या प्राप्त कर सकते हैं, उन सभी वस्तुओं को प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं। प्राकृतिक का मतलब होता है प्रकृति द्वारा, मतलब कि हमारे पौधे या मतलब कि प्राकृतिक जिसे कहते हैं प्रकृति द्वारा जो हमें चीज़ें प्रकृति के माध्यम से प्राप्त होती हैं उसे हम प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं। तो देखिए दोबारा फिर समझ लेते हैं। वे सभी प्रकार की वस्तुएं जो हमारे चारों ओर वातावरण में पाई जाती हैं, मतलब कि हमारे चारों ओर जहाँ पे है हमारे मतलब आसपास में वातावरण में जो भी चीज़ें पाई जाती हैं तथा जिन्हें हम लोग वातावरण से निःशुल्क का मतलब बिना किसी शुल्क या बिना किसी पैसों के मतलब कि निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं, उन सभी वस्तुओं को हम प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं कि इनके जो भाग होते हैं कितने होते हैं। तो देखिए इनको दो भागों में बांटा गया है। देखिए कौन कौन से भाग हैं इनके। जो पहला भाग है ये है समाप्त ना होने वाली वस्तुएं, मतलब कि जो कभी नष्ट ना हो सके या जो कभी नष्ट ना हो वे वस्तुएं। तो देखिए वे कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो कभी नष्ट नहीं हो सकती। हवा, मिट्टी, ऊर्जा, ये जो वस्तुएं हैं ये कभी नष्ट नहीं होती। ठीक, जो दूसरा नंबर है उसमें है समाप्त होने वाली वस्तुएं, मतलब समाप्त होने वाली वस्तुएं जो मतलब कि वस्तुएं नष्ट हो जाती, मतलब कुछ समय के बाद वे नष्ट मतलब कि वे वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं, उन्हें हम समाप्त होने वाली वस्तुएं कहते हैं। देखिए कौन कौन सी वस्तुएं, जैसे कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, ऊर्जा के संसाधन, कोयला, पेट्रोल। पेड़ पौधे जो हैं ये भी कुछ टाइम के बाद समाप्त हो जाते हैं, मतलब कि अगर वे हरे पेड़ पौधे हैं तो वे कुछ टाइम बाद वे सूखे हो जाएंगे जो कि लकड़ियां बनती हैं। जीव जंतु जो है हमारे ये भी कुछ न कुछ टाइम के बाद समाप्त हो जाते हैं। ऊर्जा के संसाधन ये भी कुछ समय के बाद समाप्त हो जाते हैं। कोयला, पेट्रोल इत्यादि ये जो वस्तुएं वे समाप्त होने वाली वस्तुएं हैं। ठीक, आगे देखते हैं क्या है। आगे है हवा या वायु। हवा या वायु, ठीक, जिसके द्वारा हम सांस लेते हैं और वायु पर हमारा जीवन निर्भर करता है, मतलब जिसके माध्यम से हम सांस लेते हैं या सांस ग्रहण करते हैं या ऑक्सीजन लेते हैं और वायु पर हमारा जीवन निर्भर करता है। जो हमारा जीवन होता है ये वायु मतलब कि हवा पे निर्भर करता है, क्योंकि हमारा अगर जीवन है, अगर हम सांस नहीं लेंगे या हमें हवा नहीं मिलेगी तो हम लोग कैसे जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते ना। तो जो हवा और वायु है तो हमारा जीवन हवा और वायु पर निर्भर करता है। ठीक, देखिए दूसरा पेड़ पौधे वातावरण में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ठीक, जो वातावरण है यहाँ पे अनेक प्रकार की, एक प्रकार का तो पौधा होता नहीं, अनेक प्रकार के, मतलब कि कोई नीम का पेड़ है तो कोई आम का पेड़ है, कोई बरगद का पेड़ है, तो ये मतलब कि अलग अलग पौधे होते हैं जिससे हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। देखिए दोबारा देख लेते हैं। पेड़ पौधे वातावरण में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं जिससे हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे फल फूल सब्जियां, ऑक्सीजन इत्यादि, ये हमें पेड़ पौधे के माध्यम से प्राप्त होते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। जब पेड़ पौधे का जीवन समाप्त हो जाता है तब भी ये हमारे काम आते हैं। जब पेड़ पौधे का जीवन समाप्त होता है तब भी ये हमारे काम आते हैं। देखिए कैसे काम आते हैं। एग्जाम्पल जैसे खाद बनाने में, फर्नीचर बनाने में इत्यादि। जो हम पौधा होता है जब ये समाप्त हो जाता है या मतलब कि जब पौधे से लकड़ी बन जाती है, सूखी लकड़ी बन जाती है, तो जो सूखी लकड़ी होती है वे हमें फर्नीचर वगैरह बनाने में काम आती है, खाद बनाने में काम आती है। ठीक, आगे देखते हैं। जीव जंतु
हमारे चारों तरफ वातावरण में अनेक प्रकार के जीव-जंतु पाए जाते हैं, जिनका हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक, बहुत योगदान है। जीव-जंतु हमारी वात मतलब कि हमारे चारों तरफ वातावरण में अनेक प्रकार के जीव-जंतु रहते हैं। मतलब कि अनेक प्रकार का मतलब कि जैसे कि वातावरण में है तो जीव-जंतु एक प्रकार का तो होता नहीं है, बहुत सारे प्रकार के जीव-जंतु हैं। जैसे कि आप देखिए गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मोर, मतलब कि जीव-जंतु की बात हो रही है ना, पक्षी आ गए। भेड़, बकरी और साँप, मेंढक, तो ये सब अलग-अलग प्रकार के जीव-जंतु पाए जाते हैं, ठीक? जैसे भेड़, बकरी, गाय, भैंस, जीवाणु, कवक ये